श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी को लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अष्टमी किस दिन माने और नवमी किस दिन माने, क्योंकि सभी लोग इन दोनों ही दिनों में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और अपने व्रत का पारण करते हैं। तो इस बार अष्टमी तिथि 2 दिनों की पड़ रही है, इस वजह से ये स्थिति इस बार बन रही है। महाराज इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से हो चुकी है और ये अष्टमी तिथि की समाप्ति 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 पर होगी। ऐसे में 26 मार्च को अष्टमी तिथि सुबह 11:49 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो लोग अष्टमी का कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी का हवन करते हैं, तो ये सारे कार्य आपको आज सुबह 11:49 के पहले कर लेना होगा। महाराज 26 मार्च को कन्या पूजन कराने का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर सुबह 11:49 तक का रहेगा। इस बीच में आप कन्या पूजन और कन्या भोजन करवा सकते हैं। महाराज इसके बाद नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च को सुबह 11:50 से हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 27 मार्च को सुबह 10:07 पर होगी। ऐसे में 26 मार्च को अष्टमी तिथि होने के साथ साथ दोपहर 12 बजे से पूरा दिन नवमी तिथि रहेगी और अगले दिन 27 मार्च को सुबह 10:07 पर नवमी तिथि समाप्त होगी। तो देखा जाए तो 26 मार्च को भी कुछ लोग दोपहर 12 बजे के बाद नवमी तिथि मानेंगे, यानी कि दोपहर 12 बजे से वह अपने नवमी के सारे कार्य जैसे कि कन्या पूजन, हवन और व्रत पारण वगैरह करेंगे। और कुछ हद तक 26 मार्च को भी नवमी तिथि मानना सही है महाराज। इसके अलावा जो लोग 27 मार्च को नवमी तिथि मानेंगे उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वो लोग सुबह कन्या पूजन, हवन और अपना व्रत पारण सुबह 10:07 से पहले कर ले, क्योंकि इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी और इस दिन भी कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर सुबह 10:07 तक रहेगा। और अगर आप इतनी जल्दी कन्या पूजन नहीं कर सकते तो फिर आप 26 मार्च को दोपहर 12 बजे के बाद भी कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे कन्या पूजन सुबह जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है महाराज। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि इस बार 26 मार्च को अष्टमी तिथि भी है और नवमी तिथि भी है। तो अगर आप एक ही दिन अष्टमी और नवमी मनाना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे से पहले अष्टमी के सारे कार्य करें और दोपहर 12 बजे के बाद नवमी के सारे कार्य करें। और अगर आप 26 मार्च को अष्टमी मान रहे हैं और 27 मार्च को नवमी मान रहे हैं तो 27 मार्च को सुबह 10:07 तक आपके नवमी के सारे कार्य हो जाने चाहिए महाराज। वहीं अगर आप लोग अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो ये आपको 26 मार्च को ही रखना है और अगर आप नवमी का व्रत रख रहे हैं तो ये आपको 27 मार्च को ही रखना है। पर अगर कोई व्यक्ति नवमी का व्रत 26 मार्च को भी रखता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। बस वो ये कोशिश करें कि वह अपने व्रत का पारण 27 मार्च को सुबह 10:07 के बाद ही करें। महाराज अब हम आशा करते हैं कि आपका मन में अष्टमी और नवमी को लेकर जो भी कंफ्यूजन था वह आपको क्लियर हो गया होगा। पर अभी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज।